ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्किट डायग्राम। तो ये टॉपिक में हम लोग सर्किट डायग्राम का डेफिनेशन देखने वाले और जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल क्या है सर्किट में, वो देखने वाले हैं। या कोई भी सर्किट डायग्राम किस तरह से बनता है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके, इस्तेमाल करके। इज दैट क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव सर्किट डायग्राम जिसके अंदर हम लोग सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। सब कौन कौन से सिंबल्स किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के लिए काम आता है। ओके, और उसे सर्किट सिंबल भी कहते हैं। जो सर्किट में इस्तेमाल होता है उसको सर्किट सिंबल्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम। तो भाई ये क्या है? एक डायग्राम है जो बना हुआ है वायर से और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, बराबर। एक ऐसा डायग्राम जो बना हुआ है कनेक्टिंग वायर से, बराबर, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से। सो इट इज अ डायग्राम विच शोज हाउ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट, ये सर्किट के अंदर हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग, क्या यूज करके? उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जो बताता है कि किस तरह से किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके वो कंपोनेंट्स कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में बताता है। इसी को हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल सर्किट डायग्राम का, जो ये आपके सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके की को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्ट मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर कुछ बातें जाननी है। ये देख रहे हो जैसे कि एक के बाद एक ये तीनों दिख रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, यानी यहाँ से आप कुछ भेजोगे, मान लेते हैं पानी का पाइप है, ये वाटर का एक पाइप है। तो यहाँ से अगर मैं पानी इंसर्ट करूँगा तो ये पास होगा, ई से पास होगा, वो सेम वाटर के से पास होगा, वो सेम वाटर ए से भी पास होगा। तो ये सेम वाटर ये तीनों से पास हो रहा है ना, तो इनको हम बोलते हैं ये लोग, भाई ये सीरीज में कनेक्टेड है। ये हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल बता देता हूँ मैं आपको ये लोग कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। अब देखो मेरी बात, अब जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर उसको दो रास्ते नजर आएंगे। हाँ, तो जहां दो रास्ता नजर आया यानी कि ये वोल्ट मीटर जो है V, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है? और इसको हटा दोगे, इसको अगर हटा दिया आपने, ठीक है, तो ये जो है रेजिस्टेंस, अगर ये नहीं है तो ये सब किसमें कनेक्टेड है? ये सब सीरीज में। तो यहां से भी जो आएगा यहां भी आएगा, और यहां आके सब एक ही हो जाएंगे, तो सेम करंट निकलेगा, जो गया था वो वापस आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं हम लोग सिंबल्स की तरफ। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक सेल है, आप उसे एक बड़े डंडे से और एक छोटे डंडे से रिप्रेजेंट करते हो। बड़े वाले को आप पॉजिटिव बोलते हो, छोटे वाले को आप नेगेटिव बोलते हो। जो बैटरी है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ, तो इसको इसमें थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा बीच बीच में, समझे? ये ज्वाइन दिखाने पड़ेंगे आपको। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, किसको बोलते हैं हम लोग? बैटरी को। सेल का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस देना। बैटरी का काम क्या है? ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देना। प्लग की ओपन यानी कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट ब्रेक है, तो ये ब्रेकिंग को दिखाने के लिए बताता है कि सर्किट ब्रेक है, सर्किट कंप्लीट यानी करंट पास होने वाले। ये की क्लोज्ड, वर्ड उल्टे हैं देखो, ओपन और क्लोज्ड यानी बंद। तो की क्लोज का मतलब सर्किट यस कंप्लीटेड है, सर्किट ब्रेक नहीं है। तो नाम उल्टा है इनका, लेकिन काम भी उल्टा है। ओके, और वायर जॉइंट, अगर कहीं पर भी वायर का जॉइनिंग है और ऐसा सिंबल है तो आपको मालूम पड़ेगा भाई ये वायर दोनों कनेक्टेड, क्या बोलते हैं, कनेक्टेड है। ये दोनों वायर क्या है? कनेक्टेड है। तो ये वायर जॉइंट का सिंबल ऐसा होता है। अगर वायर बिना कनेक्शन के सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं, बिना कनेक्शन के, ये दोनों जॉइंट नहीं है, सिर्फ एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो कुछ सिंबल्स ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये तो बहुत पहले से आपने देखा है कि ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है। ऐसा नहीं, अरीब ने बहुत खराब बनाया है, इससे अच्छा बना सकता था। रेजिस्टर, ये किसका है? रेजिस्टर का सिंबल है, बराबर है। ये हमारा सिंबल जो है रेजिस्टर का सिंबल है, यानी कि जब करंट फ्लो होंगे तो ये कहीं ना कहीं उसको रेजिस्ट करेगा, उसको अपोज करेगा। ये रेजिस्टर का सिंबल है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं, तो कहीं पर वर्ड पढ़ा आपने रियोस्टैट, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये भी करंट को अपोज करता है। क्या करता है? करंट को अपोज करता है विदाउट, मतलब ये जब अपोज करेगा तो वेरिएबल है ना, जैसे हमारा फैन में नॉब होता है, वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखो हम 5 नंबर पे करते थे, फैन फास्ट हो गया,
यानी 5 नंबर पर रेजिस्टेंस मिनिमम हो चुका है, 1 नंबर पर कर दिया फैन एकदम स्लो हो गया, यानी 1 नंबर पर फैन जो हमारा क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस वो ज्यादा हो चुका है। आई बात समझ में? वो वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कम नहीं कर रहा है वो। हाँ, आप स्विच को फैन के स्विच को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह नहीं डाल रहे हो, वहीं पर है, लेकिन कंट्रोल किससे हो रहा है? नॉब से हो रहा है। तो ये एक ऐसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट कंट्रोल्स द करंट को कंट्रोल करता है। और स्लो फास्ट का जो काम है वो तो आप बेटर जानते हो। वैसे ही होता है अपने आयन पर ऐसी नॉब होते हैं, यस और नो? तो जो भी कंट्रोल, फिर मिक्सचर्स में ऐसी कुछ नॉब होता है। तो आपने स्विच बोर्ड का निकाल के दूसरे बोर्ड में नहीं डाल दिया, वही स्विच यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर घर में 220 टू 240 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन देखो करंट कैसे वैरी हो रहा है। समझ में आ गया? तो ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम। एमीटर, इसका काम जानते हो आप लोग? क्या मेजर करता है ये करंट को मेजर करता है, डिटेक्ट नहीं करता है। डिटेक्ट का काम गैल्वेनोमीटर का है, ठीक है? ये करंट को मेजर करता है। और ये वोल्टमीटर क्या करता है? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है या वोल्टेज को मेजर करता है। तो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और ये मेजर करता है करंट को। अच्छा, एक बात इनके बारे में याद रख ले आप, एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम। क्लियर हो गया चीज? ओके।